वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जो शब्द अभिवादन का वंदे मातरम मैंने बोला, ये आखिर आया कहाँ से? आया ये बंगाल से, आया ये आनंद मठ से, आया ये बंकिम चंद्र चटर्जी की कलम से, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में इस उपन्यास में एक महती भूमिका निभाई। उस बंगाल में जो हमारे पास अब पश्चिम का हिस्सा बचा है, पूर्व का हिस्सा तो बांग्लादेश बन गया। जब भी कभी हम बांग्लादेश और बंगाल और पश्चिम बंगाल बोलते हैं तो हमारे दिल में एक हूक सी उठती है, एक दर्द सा उठता है कि हमारे पास पश्चिम हिस्सा रह गया, पूर्वी हिस्सा कहाँ गया? पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया। तो वो उसकी याद आती है बार बार। अभी हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, ममता दीदी ने जैसी जानकारियां अभी प्राप्त हो रही है, पूरा उसको ऐसा लगता है कि ये मुस्लिमिस्तान बना दिया है, इस्लामिक राष्ट्र जैसी स्थितियां वहाँ पर हो गई है। हिंदुओं का जीना दूभर कर दिया है। महिलाओं को रात्रि के समय जो खबरें आ रही है वो बड़ी ही डरावनी है। और अभी उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी, उनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वहाँ राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने तल्ख टिप्पणियाँ करके भेजी, वो सब जानकारी में है। अभी जो सूचनाएं आ रही है वे सूचनाएं सुखद है। आरजीकर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जिस महिला डॉक्टर के बारे में जो जानकारी, शील भंग, उसकी हत्या, नृशंस हत्या, ये सब कुछ हुई, उस केस के समय किस तरीके से उस केस को दबाया, ये दुनिया ने देखा। उन्होंने उद्धव ठाकरे से सीखा, ममता दीदी ने, कि सीबीआई को देने से पहले केस को इतना जो गवाह सबूत रहित होता है वो कर दो कि आगे चल के उसमें कुछ भी नहीं निकल पाए। यही उसके साथ में आरजी कर पूरा कलकत्ता की गलियां, सड़कें भर गई थी विरोध में। महीनों महीनों विरोध चला, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि उसके सारे जो प्रमाण थे, जो सबूत थे, उनको तो ख़त्म कर दिया पहले ही। सीबीआई के पास सीबीआई को क्या, ठन गोपाल, कुछ भी नहीं मिलना था। लेकिन अब जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं बड़ी ही उत्साहवर्धक है। पूरे पश्चिम बंगाल में एक सनातन की लहर चल रही है। अभी चाहे लॉकेट चटर्जी हो, चाहे भाई जो शुभेंदु अधिकारी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मजूमदार जी हो, तीनों मिलकर के इतना अच्छा वातावरण बना रहे हैं कि जो जानकारी निकल के आ रही है वो विधानसभा में अगले वर्ष अभी आ ही गया, मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं 2026 में। तो कलकत्ता में राष्ट्रवाद की विजय होगी, कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद की विजय होगी, कलकत्ता में माँ दुर्गा के भक्तों की विजय होगी, कलकत्ता में जय श्री राम का उद्घोष करने वाले भक्तों की विजय होगी। और ये इसलिए भी होगी, और इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, इतना हाहाकार, इतना पापाराम मचा दिया है। कितना हिंदुओं के साथ में उनका अत्याचार, महिलाओं से, गरीब महिलाओं के साथ में क्या नहीं हुआ। और चुनाव के बाद में तो ऐसा लगा था कि एक सीरीज चल रही थी खुलेआम हत्याओं की। पुलिस बिल्कुल ममता की पुलिस की तरह काम कर रही थी, राज्य की पुलिस से उसका कोई मतलब नहीं था। ऐसा दुनिया ने देखा, हम सब ने देखा। लेकिन अब जो सूचनाएं हैं वे सूचनाएं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, बहुत सुखद संदेश बहुत जल्दी हम देखेंगे। और अभी जिस तरह संघ ने अपना काम संभाल लिया है, संघ गली गली, गांव गांव, हर जगह पहुंच कर के संघ ने अपने स्वयंसेवकों की टोलियां वहाँ पर काम करना शुरू कर दी है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जो शुभेंदु अधिकारी जी ने तो आज नंदी गांव जहां पर ममता बनर्जी को हराया था, ये शुभेंदु जी का ही गांव है, उनका ही विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ राम मंदिर बन रहा है। आज जिस तरीके की वाहन रैली निकली, आज जिस तरीके का पूरा पश्चिम बंगाल में वातावरण बना, ये सब ये बता रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर संघ के निर्देशानुसार अभी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये चर्चा का बिंदु हो गया है। लॉकेट चटर्जी, शुभेंदु अधिकारी या तीसरा नाम कोई हो सकता है। अगला एक वीडियो इसी में बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनना तय हो चुकी है, ये लिख लीजिएगा। और अब स्थितियाँ इतनी तेज़ी से बदलेगी, तेज़ी से करवट लेगी कि हम सब आनंद में भर जाएंगे। भारत माता की जय।